हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। उत्तर प्रदेश के सियासी समर में भाजपा यानी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद यदि किसी पार्टी की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी की, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की। लेकिन क्यों हो रही इतना ज़्यादा चर्चा, इसी के ऊपर हम लोग बातें करने वाले हैं और किस किन सीटों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है इनके ऊपर भी बातें करेंगे। इस पार्टी में ऐसा क्या है इसके ऊपर भी बातें करेंगे कि धीरे धीरे जो है उफान पर आ रहा है। इसी के लिए इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 2017 के यूपी विधानसभा के चुनाव में उतरी कुल 323 पार्टियों में से एक पार्टी AIMIM की भी थी। उसके 38 उम्मीदवारों में से 37 की चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी। फिर भी अभी अगर बात की जाए तो AIMIM धीरे धीरे यूपी में अपनी जो है एक पहचान बनाती जा रही है। यूपी में भी उसे एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर देखा जाने लगा है। कारण यही है कि 2017 के चुनाव में AIMIM को प्रदेश की बहुत पुरानी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के बराबर वोट मिले थे। 38 में से 13 सीटों पर AIMIM भाजपा, सपा और बसपा के बाद चौथी पोजीशन पर रही थी। इसलिए भी क्योंकि संभल में उसने सेकेंड पोल किया था और इसलिए भी क्योंकि फिरोजाबाद मेयर चुनाव में वो सपा को पीछे छोड़कर बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर रही थी। आंकड़े बताते हैं कि 2017 में ही AIMIM की वजह से सपा को मुरादाबाद की कांट सीट गंवानी पड़ी थी। उस चुनाव में इसे कुछ और वोट मिले होते तो सपा कई और सीटें गंवा सकती थी। ओवैसी के जोर की चर्चा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जिस वोट बैंक पर वो सवारी करना चाहते हैं उस पर सवार होकर समाजवादी पार्टी कई बार सत्ता में आ चुकी है। इसलिए अखिलेश यादव के सिर में दर्द और भी ज़्यादा होने लगा है कि अखिलेश यादव बिना गठबंधन के असदुद्दीन ओवैसी के साथ वो शायद दोबारा सत्ता में आना, असदुद्दीन ओवैसी की प्रेजेंस में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अखिलेश यादव के पास एक ही ऑप्शन है और अक्लमंदी भी उसकी यही है कि वो अपने गठबंधन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी शामिल कर लें तो शायद वो सत्ता के अंदर दोबारा बहुत जल्दी और आसानी के साथ आ सकते हैं। 2017 में AIMIM ने यूपी की 403 में से 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें पश्चिमी यूपी थी, अवैध था, तराई बेल्ट की सीटें शामिल थी। पश्चिम यूपी की कुछ और सीटों पर तो उससे अच्छा वोट मिला था, लेकिन बाकी जगहों पर मामला उतना ज़्यादा खास नहीं रहा। पूर्वांचल की एक भी सीट जो है ओवैसी ने नहीं लड़ी थी। ओवैसी ने गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर और वाराणसी में एक भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने अब पूर्वांचल पर फोकस बढ़ा दिया है। उनका हाल का दौरा पूर्वांचल का ही हुआ। हालांकि वो जानते हैं कि बिना किसी सहारे के इतना आसान चुनावी नैया पार करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कई सारे पार्टियों के साथ जो है वो गठबंधन भी किया है, जैसे कि राजभर, और उन्होंने जो तीसरा मोर्चा बनाया उनके अंदर 8-9 पार्टियां शामिल है और उसके अंदर AM की पार्टियां भी शामिल है। पूर्वांचल पर उनका फोकस यूं ही नहीं है। प्रदेश का यही वो इलाका है जहां भाजपा 2017 में कमजोर दिखी थी। सपा और बसपा का बोलबाला था। आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, ये सारे जगह ऐसे है जहां पर ओवैसी अपना जो है ज़्यादा पनपने का संभावनाएं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी इन इलाकों में छोटे छोटे पार्टियों के साथ मिलकर जो है गठबंधन करना चाह रहे हैं ताकि इन इलाके को किसी तरीके से फतह किया जाए। क्योंकि उनका लड़ाई जिस तरीके से भाजपा के साथ है वैसे ही अखिलेश यादव के साथ भी है और वैसे ही दूसरी पार्टियों के साथ भी है। क्योंकि वो हमेशा कहते हुए आए हैं कि मुसलमानों को जो है सियासी में जो है भागीदारी नहीं मिला है सियासत के अंदर। सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस हो, सबने सिर्फ मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल किया है। उनको कभी भी अपना हिस्सेदारी नहीं बनाई है। उनको ज़्यादा टिकट नहीं दिया जाता है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। उनसे वोट तो वक्त पर ले लिया जाता है, वादे करके ले लिया जाता है, लेकिन उनके साथ कभी कंधे पे साथ कंधा मिलाकर नहीं चलता है। उनके डेवलपमेंट की बातें नहीं करता है। उनको स्पेशली रिजर्वेशन चाहिए, वो रिजर्वेशन की बातें नहीं करता है। इसीलिए मुसलमानों के हालात बद से बदतर होता जा रहा है। चाहे यूपी की बात हो, चाहे बंगाल की बात हो,
चाहे बिहार की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी खुद सियासत के अंदर डंके की चोट पर आ रहे हैं, ताकि मजलूमों की आवाज़ बन सके, ताकि दलितों की आवाज़ बन सके, ताकि मुसलमानों की आवाज़ बन सके, और फिर सबसे बड़ी बात नौजवानों को सियासत के अंदर लेकर आए, और सियासत में एक हिस्सेदारी जो एक बहुत अहम है उनकी नज़र में, वो दिलवाना चाहते हैं। और सिर्फ इसी नीयत से, और ताकि मजलूमों को ताकि जुल्म का खात्मा हो सके, ताकि इंसाफ मिल सके सबको, चाहे वो किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखते हो, ये मैटर नहीं करता। इसीलिए वो सियासत के अंदर वो आना चाहते हैं, इसीलिए सियासत की बहुत जो भी कमी और खामियां उनको ख़त्म करना चाहते हैं। फर्जी सेकुलर जो पार्टियां जो शो करती है, उनको भी सबक सिखाना चाहते हैं कि या तो आप हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, वरना आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। इस चीज़ की अहमियत दिलाना चाहते हैं, और यही रीज़न है कि आज हर जगह पर AIMIM की पार्टी खुद जाकर ये अनाउंस करती है कि हम चुनाव लड़ेंगे, और जब ये अनाउंस करती है तो उनको कामयाबी भी मिलती है हर जगह पर। चाहे बिहार के अंदर गठबंधन का मामला हो, चाहे यूपी के अंदर गठबंधन का मामला हो, चाहे गुजरात के अंदर गठबंधन का मामला हो, चाहे बंगाल के अंदर गठबंधन का मामला हो, चाहे तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर गठबंधन के मामला हो, हर जगह पर अब दूसरी पार्टियां AIM को वेलकम कर रही है, और क्षेत्रीय पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लोग AIM का वेलकम भी कर रहा है, और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ी पार्टी बनकर आपको आपके सामने ये पार्टी बन जाएगी, और आपको बहुत जल्द इसकी जो है शायद खुशबू आ रही होगी। तो आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। लव यू।